इस बार ओरंगुटैन और टीम सोल एक दूसरे के बहुत नजदीक उतरे। टीम सोल के प्लेयर्स वो तो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं। ओरंगुटैन उन्होंने एक जाल यहां पर बुन करके रखा हुआ है, व्हीकल लेने की कोशिश, और क्या यहां पे आरू को शॉट देंगे? चलिए, गॉब्लिन उनको डैमेज दिया गया बट नॉक निकालने में आरू कामयाब नहीं हुए। एंड नाउ टीम सोल नोस की यहां पर ओरंगुटैन के प्लेयर्स मौजूद तो हैं, बट बैकलाइन में आप देखिए ना, एक की पोजीशनिंग भी अभी पूरी तरीके से रिवील है नहीं। लेजिट और बाकी सारे प्लेयर्स भी वहीं पे मौजूद है। ओजी वो भी अपने बैकअप के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। अब ऐसे में जो फाइट है, मुझे लग नहीं रहा था कि इस पॉइंट पे होगा, वो पूरे तरीके से होने के लिए तैयार है। बहुत जल्दबाजी मुझे लग रहा है आज के दिन पे देखने को मिल रही है। बट आरू पिछली बार वो गलती हुई, लेकिन इस बार सुधार किया गया। लेजिट उन्हें यहाँ पे गिराया जाएगा, मैच से बाहर भी एट द सेम टाइम कर दिया जाएगा। टीम सोल आप जाइए उन फाइट्स के लिए, आप उनसे पीछे हटिए मत। ओरंगुटैन को आप देखिए, ये पूरी तरीके से सरप्राइज किया है उन्होंने टीम सोल को, जबकि पहले ओरंगुटैन यहीं पर आती थी बट पिछले 2 राउंड में वो आए नहीं। टीम सोल को लगा कि यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, और ऐसे में वो झटका दिया गया है। बट नकुल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या टीम सोल इस फाइट में वापसी कर सकती है? वो देखने वाली बात। नकुल के पास तो हेलमेट और वेस्ट भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये प्लेयर आगे बढ़ता हुआ। पोजीशन उनकी अब रिवील्ड आउट है। अभी मुश्किल सिचुएशन जहां पर अभी टीम सोल फंस चुकी है, और ओरंगुटैन लग तो रहा है कि उनके लिए उतना मुश्किल होगा नहीं, बट जोकर उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी है। वो आतंकी के ऊपर नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, और अब सिचुएशन इवन स्टीवन। स्टिकी बॉम्ब भी है जोकर के पास। फिर से एक 3v3 के फाइट के तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन एडवांटेज तो इस पॉइंट पे टीम सोल के पास आ जाने वाली है, क्योंकि एके तो इस पूरे सिनेरियो में है भी नहीं। वो तो बहुत साइड लाइन पे है। क्या वहां से वो परफेक्टली कवर फायर दे के जा भी पाएंगे? हेलमेट वेस्ट नहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और डैमेज के साथ एक और नॉक निकाला जाएगा। आरू एचपी उतनी ज्यादा थी नहीं। नकुल, ये आईजेल वर्सेस आईजेल की बैटल में वो आए नहीं। टीम सोल को लगा कि यहाँ पे कोई आएगा ही Soldier, bro. I'm a soldier. नहीं, और ऐसे में I'm a soldier. बट नकुल अभी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या टीम सोल इस फाइट में वापसी कर सकती है? वो देखने वाली बात। नकुल के पास तो हेलमेट और वेस्ट भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ही देगा player भाई, आगे दे बढ़ता देगा। हुआ। नकुल दे पोजीशन देगा, उनकी पता अब रिवील्ड आउट है। अभी मुश्किल सिचुएशन दे देगा, दे जहां पर देगा। अभी टीम सोल फंस चुकी है, और ओरंगुटैन लग तो रहा है कि उनके लिए उतना देगा, मुश्किल होगा नहीं, बच्चों देगा, देगा, देगा। नकुल भाई, नकुल मारता है। बे जोकर अब तो सिचुएशन इवन स्टीवन। जोकर साला जब तक जिंदा है तब तक कुछ भी हो सकता है। नहीं निकाल सकते हैं। फिर से एक 3v3 के फाइट के तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन एडवांटेज तो इस पॉइंट पे टीम सोल के पास आ जाने वाली है, क्योंकि एके तो इस पूरे सिनेरियो में है भी नहीं। वो तो बहुत साइड लाइन पे है। क्या वहां से वो परफेक्टली कवर फायर दे के जा भी पाएंगे? हेलमेट वेस्ट नहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और डैमेज के साथ एक और नॉक निकाला जाएगा। आरू एचपी उतनी भाई ज्यादा लोग थी नहीं। बहुत नकुल, तगड़ा खेलते हैं ये भाई, आईजेल लोग वर्सेस आईजेल बहुत की तगड़ा बैटल में खेलते हैं भाई, नकुल बहुत यहाँ पे तगड़ा, जीत बहुत गए, तगड़ा कामयाब हो खेलते हैं चुके ब्रो हैं ये लोग, डिस्कॉर्ड। बहुत तगड़ा। इनके पास भी इज नॉट अ rising फकिंग angle है। आईजेल ब्रो, इंडिया का आतंकी जो कि बहुत बेस्ट पहले गिरे थे, आईजेल उनका कंफर्मेशन आया नहीं है अभी तक, और with विज़गार्ड best gun power वो ट्राई as an करेंगे कि आईजेल। जोकर की वहां पे थोड़ी सी नकुल दिक्कतें बढ़ा के जाए। hands down गॉब्लिन is वो on AK top, के बहुत ज्यादा is पास on है। top। टी पोजीशन एक बार फिर से करने का वो प्रयास। रिको वो सीट स्विच करके स्प्रे करना चाह रहे थे, लेकिन भूल गए। उनके आंखों के सामने भी तो एक प्लेयर थे। आसानी से वो दूसरा फिनिश पॉइंट, तीसरा फिनिश पॉइंट भी निकाला के जाएगा। मैप्स पे बहुत बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं, बट जोकर वो यहाँ पे अकेले फंस गए। काफी आसानी से उनको डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और वो ब्रिज के नीचे वाले एरिया में मौजूद हैं। देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स यहाँ से अपनी टीम को दिला पाएंगे, क्या कुछ फिनिश वो यहाँ से निकाल पाएंगे। ये बेहतर स्प्रे, और ये पहला फिनिश जो गॉब्लिन के खाते में जाता हुआ इस मुकाबले का। टीम वेल्ट उनका समापन, जहां गए वहां किसी ना किसी को पा लिया उन्होंने। स्पीयर्स की पोजीशनिंग अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज है, बट गॉब्लिन का एफर्ट देख के अच्छा लग रहा है। इतनी खराब स्टार्ट के बाद भी वो ट्राई कर रहे हैं कि जितना पॉइंट हो सके उतना पॉइंट अपने लिए यहाँ से निकाल के जा पाए। मेटा निंजा अलग अलग ये स्प्लिट अब उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ती चली जा रही है। अपोलो उन्हें भी गिरा दिया गया, और एमबॉट को देखिए वो बिल्कुल गॉब्लिन के ऊपर वो फाइनल अटैक करना चाह रहे थे। यहाँ वो अटैक भी आएगा। बस ई स्पोर्ट्स की तरफ से एलिमिनेशन हुआ। टीम सोल का केवल 3 पॉइंट्स वो निकाल के जा पाए। रोटेशंस में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। फाइट्स भी अब वो ले रहे हैं जहां पे एडवांटेज रहता है उनके पास। वहीं टीम सोल और आरएनटीएक्स कुछ प्लेयर्स थिंकिंग बिल्कुल सिमिलर कि वो हायर ग्राउंड पे जाना चाहते थे। आरएनटीएक्स पहले वहां पे पहुंच गई, और एडवांटेज अब उनके पास इस हायर ग्राउंड का। बहुत समय से रेवेनेंट एक्सपार्क को हमने यहीं पर देखा। आयरिज एडवांटेज किसी भी टीम के पास हो मिरामार के अंदर, अगर आप जाने की कोशिश भी करते हैं कोई ना कोई प्लेयर तो आपको स्पॉट कर ही लेगा। पर अब बारी आती है अगले सर्कल के शिफ्ट की, तीसरा फेज सदर्न एजेस का ये शिफ्ट, जहां पर H4K बहुत ज्यादा खुश। पर वाइल्ड फैंग्स अब वो गॉटन के पास जाने वाले हैं, ये तो तय बात है। टीम सोल तो सीधा कंपाउंड्स के अंदर स्लैम करने वाली है, ये तो बात तय रही। पर ऐसा लगता है कि विक्टोरियस सुमोस उनको पता है कि अंदर के साइड पर एक खिलाड़ी है। आप सोचिए कि कैसे 2 खिलाड़ी जा रहे हैं वहां पर छानबीन करने के लिए। गॉटन और उनके पास पूरा था, पर वो वेपन उन्होंने स्विच किया, रीलोड किया, या फिर क्या। डैमेज तो खैर बहुत ज्यादा दिया गया। पर टीम सोल वर्सेस ओरंगुटैन, एंगल में इस फाइट की शुरुआत हुई थी, मुलाकात हुई मिरामार में। ओरंगुटैन 2 ही प्लेयर्स अब बचे हैं।
शुरुआत काफी खराब हुई है इस मैच की। रोटेशन भले ही अच्छी करी थी, लेकिन एज पे जाके फाइट का सामना करना पड़ा उन्हें। और अगर हम एक बार मैप देख पाए तो नेबुला को देखना चाहूंगा मैं। पूरा राउंड द सर्कल सदर्न साइड वो चले गए। व्हाइट वॉकर्स भी ऊपर थे, कहां से घूम के वो भी सदर्न साइड से एंट्री बनाना चाहते हैं। दो लेकिन प्लेयर्स के साथ पर नेबुला कैसे जाएंगे वो जोन के अंदर, पर इसी बीच लेजिट उन्होंने विज़गॉड को गिरा दिया और अब टीम सोल वो आगे चार्ज करने के लिए तैयार हैं। आतंकी उन्होंने ग्रेनेड कुक करना शुरू किया तैयार और गाड़ियों की आवाज सुन ली गई है और आतंकी एक बार फिर से ग्रेनेड कुक करना शुरू किया। जी हाँ, प्रीएम्प्टिव रेड कुक किया है उन्होंने, सही जगह पे दाग भी सकते हैं। डैमेज उन्होंने लेजेंड के ऊपर काफी ज्यादा दे दिया। क्या वो नॉक करके फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? बड़ा सवाल बनता है। बट आतंकी दूसरी जगह पे गए, दोनों तरफ से ओपन ये एरिया, आतंकी फंस के रह गए। टीम सोल के गॉब्लिन गाड़ी लेकर वो खिलाड़ी आगे आने के लिए तैयार और गाड़ियों की आवाज सुन ली गई है और आतंकी एक बार फिर से ग्रेनेड कुक करना शुरू किया। जी हाँ, प्रीएम्प्टिव रेड कुक किया है उन्होंने, सही जगह पे दाग भी सकते हैं। डैमेज उन्होंने लेजेंड के ऊपर काफी ज्यादा दे दिया। क्या वो नॉक करके अरे फ्रैग भाई। कंफर्म कर सकते हैं? बड़ा सवाल बनता है। बट आतंकी दूसरी जगह पे गए, दोनों अरे तरफ से ओपन बाप एरिया, रे बाप, आतंकी क्या फंस के पुल अप रह किया गए। बे सोल ने। और जिस राइवलरी की बात हम कर रहे थे सोल वर्सेस ओरांगुटान की, रैंगल से कहानी शुरू हुई है। मैं जरूर चाहूंगा कि ड्रैगन वो वापस से उसी फॉर्म में आते हुए नजर आए, बट अभी के लिए मेटानिंजा के फियर्स उनको स्पॉट किया गया। लेजेंड कुछ शॉट उन्होंने दिए जरूर। आप नकुल की पोजीशनिंग देखिए, वो बेहतरीन पोजीशनिंग पे पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने फियर्स को डाउन कर दिया। ये टीम वर्क बेहतरीन, शैडो वो भी डाउन किए गए और मेटानिंजा शायद वो फाइट लेना चाहते भी नहीं थे, फोर्स किया गया उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और वो दोनों फिनिशेस नकुल के खाते में। जी हाँ, नकुल तो यही कहते हैं कि भाई आईजीएल बाद में फ्रैगर, पहले आपने कहा भी बिल्कुल वो आगे चले गए और जो बाकी प्लेयर्स थे वो पीछे के साइड पर रुके हुए थे और मेटानिंजा उस बात को वो समझ नहीं पाए। हालांकि मेटानिंजा के जो प्लेयर जिनको डैमेज पड़ रहा था, एक बार के लिए सीट स्विच करके खुद को बचाने की उन्होंने कोशिश करी जरूर थी। कम से कम व्हाइट वॉकर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो टीम का होना तो तय है, क्योंकि जब तक जोन यहाँ पर होता है तब तक ना वाइल्ड फैंग्स वहां से निकलती है, ना ही टीम तामिलाज वहां से निकलती है। पर इसी बीच डिवाइन वर्सेस टीम सोल, उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर लेजिट उन्होंने एक फ्रैग कंफर्म किया है। एक और खिलाड़ी टीम डिवाइन के डाउन है। नाइट, उनका रिवाइवल यहां पर संभव नहीं होने वाला है क्योंकि जो चौथे प्लेयर हैं वो काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं। नाइट का जो फ्रैग है उसे कंफर्म किया गया। गॉब्लिन को अपना फ्रैग बस इस ई-स्पोर्ट्स के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, आसानी से वो पहुंच जाने वाले। पर ओमेगा एक बार फिर से वो प्लेयर स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत दिया गया और अब तो चार्ज करने की बारी, क्योंकि वो कंपाउंड जोन के अंदर है और वो कंपाउंड टीम सोल को शायद चाहिए भी, बट साइडलाइन से रेवरेंट एक्सपार्क जो है वो भी कुछ शॉट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए टीम सोल वो फाइट लेने के लिए तैयार, बट ट्रेस गॉड उनका एक बढ़िया स्प्रे, लेजेंड को डाउन किया। वो फाइट के लिए जाएंगे। जी हां, लग तो रहा है कि टीम रेवरेंट एक्सपार्क को चार्ज करना चाहती है, बट गॉब्लिन की पोजीशनिंग वो अभी के लिए उनको पता नहीं है और यहां से वो एक निर्णायक नॉक भी निकाल सकते हैं। पेन वो आगे गए, नकुल को भी डाउन किया गया। गॉब्लिन वो फाइनली अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, पर जब तक वो फाइट में इन्वॉल्व हो गए तब तक तो उनके बाकी के 3 प्लेयर्स डाउन हो गए। क्या रिट्रीट करने का डिसीजन लिया जाएगा या गॉब्लिन वो एक क्लच का चांस लेंगे? चलिए, फेस गॉड शायद उनको अंदाजा है कि पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद है, वो ग्रेनेड बेहतर और गॉब्लिन पूरी तरीके से वो स्पॉटेड है और अब उस जगह से बच के निकल पाना वो असंभव ही रहेगा। एक ग्रेनेड उनके बहुत करीब गया और निंजा जॉर्ड वो फाइनल फिनिश कंफर्मेशन भी लेके जाएंगे। टीम सोल 3 मुकाबलों के बाद 10 अंक उनके खाते में।